हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीन अचीवर्स। आज हम बात करेंगे एक्सोस्केलेटन प्रोजेक्ट के बारे में जो बनाया जा रहा है हमारी इंडियन आर्मी के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब समझते हैं एक्सोस्केलेटन है क्या। एक्सोस्केलेटन बेसिकली एक सूट है, एक कॉस्ट्यूम है। एन एक्सोस्केलेटन सूट एक वेयरेबल डिवाइस होती है जिसे कोई भी ह्यूमन वेयर करता है। और वो एक्सोस्केलेटन सूट किस में हेल्प करता है? वो ह्यूमन की फिज़िकल पावर या स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है फॉर मैनुअल टास्क। मैनुअल टास्क से मतलब जिसमें किसी भी मशीन का इंटरफेरेंस ना हो, किसी भी मशीन की हेल्प ना ली गई हो, जो ह्यूमन की स्ट्रेंथ द्वारा ही किया गया हो। तो एक्सोस्केलेटन सूट एक वेरिएबल डिवाइस है जो किस चीज़ में हेल्प करता है? जो ह्यूमन की फ़िज़िकल पावर और स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है ताकि वो मैनुअल टास्क ज़्यादा देर तक कर सके और अच्छा कर सके। अब एक्सोस्केलेटन दो वर्ड से मिलके बना है, एक्सो और स्केलेटन। पहले स्केलेटन का मतलब समझते हैं। स्केलेटन मीन्स हड्डियों का ढांचा जो ह्यूमन बॉडी को होल्ड करता है। हम जब भी कोई काम करते हैं तो वो हम अपने स्केलेटन की मदद से ही कर सकते हैं। अगर किसी काम करने के दौरान हमें कोई वज़न वाली चीज़ उठानी पड़ती है या फिर कोई ऐसा काम करना पड़ता है जिसमें फ़िज़िकल पावर या स्ट्रेंथ लग रही हो, तो वो हम उतना ही कर सकते हैं, हम उतना ही वज़न उठा सकते हैं, हम उतनी ही पावर लगा सकते हैं जितना हमारा स्केलेटन हमें अलाउ करे। अगर हम उससे ज़्यादा पावर लगाने की कोशिश करते हैं या उससे ज़्यादा वज़न उठाने का ट्राई करते हैं तो हमारा स्केलेटन डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पे एक्सोस्केलेटन यही काम करता है कि वो जो एक ह्यूमन नॉर्मल पावर लगाता है, एक्सोस्केलेटन सूट पहनने के बाद वो और ज़्यादा पावर लगा सकता है और ज़्यादा स्ट्रेंथ लगा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक ह्यूमन विदाउट एक्सोस्केलेटन 50 kg का वज़न उठा सकता है तो वही सेम ह्यूमन एक्सोस्केलेटन सूट पहनने के बाद 120 या 150 kg तक वज़न उठा सकता है। तो यहाँ एक्सोस्केलेटन सूट ने क्या किया? ह्यूमन की पावर इंक्रीज़ करी, फिज़िकल पावर और स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करी। यही एक्सोस्केलेटन सूट का काम है। और ये तो स्केलेटन का मतलब, और एक्सो का मतलब बाहर। तो इसका नाम एक्सोस्केलेटन ही क्यों रखा गया, एक्सोस्केलेटन सूट? क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है, जो ये कॉस्ट्यूम का डिज़ाइन है, वो बिल्कुल ह्यूमन के स्केलेटन जैसा है, इसलिए इसका नाम स्केलेटन रखा है। और एक्सो क्यों रखा है? ये बॉडी के बाहर वेयर करते हैं, इसलिए इसका नाम एक्सोस्केलेटन रखा गया है। एक्सोस्केलेटन ह्यूमन बॉडी के कौन कौन से पार्ट को सपोर्ट करता है? तो एक्सोस्केलेटन सपोर्ट करता है ह्यूमन बॉडी के शोल्डर को, वेस्ट को और थाइस को, ताकि हम कोई भी वजन वाली चीज़ ईजिली उठा सके या उसे होल्ड कर सके। नीचे जो दो पिक शो हो रही है, इन दोनों वर्कर्स ने एक्सोस्केलेटन सूट वेयर किया हुआ है ताकि ये अपने काम को ईजिली कर सके और ज़्यादा वज़न वाली चीज़ों को ईजिली उठा सके। नेक्स्ट इज़ एक्सोस्केलेटन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है और इंडिया में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सोस्केलेटन पर वर्क कर रहा है? तो जो एक्सोस्केलेटन का प्रोग्राम है वो MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, मीन्स रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। और कौन सी लैब इसे, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रहा है? तो इंडिया में DRDO एक्सोस्केलेटन पर वर्क कर रहा है। DRDO की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली डिफेंस से जितनी भी रिलेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं वो बेसिकली DRDO में ही बनते हैं, वहीं पे इसकी रिसर्च होती है, वर्क होता है और मैन्युफैक्चर होता है। तो DRDO एक डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन है। DRDO बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक्सोस्केलेटन का रिसर्च बेसिकली DRDO की किस लैब या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है? तो जो एक्सोस्केलेटन है उसका, उस पे जो वर्क चल रहा है उसकी रिसर्च हो रही है DRDO के डी बेल नाम की एक लेबॉर्ट्री में।
DBEL की फुल फॉर्म है डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबॉर्ट्री। तो जो एक्सोस्केलेटन प्रोग्राम है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। इंडिया में DRDO इस पे रिसर्च कर रही है और DRDO की बेसिकली कौन सी लैब, DBEL लैब एक्सोस्केलेटन पर वर्क कर रही है। नेक्स्ट इज़ ये DRDO का ऑफिशियल पेज है। यहाँ DRDO ने एक्सोस्केलेटन के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब किया है। तो ये जो हाईलाइटेड पार्ट है यहाँ पे DRDO ने लिखा है एक्सोस्केलेटन का मेन फंक्शन क्या होगा। एक्सोस्केलेटन का मेन फंक्शन होगा जो भी ह्यूमन एक्सोस्केलेटन को वेयर करेगा तो एक्सोस्केलेटन दो चीज़ों पे वर्क करेगा। पहली उस ह्यूमन की स्ट्रेंथ को बूस्ट करेगा, उसकी पावर को इंक्रीज़ करेगा, और सेकंड एंड्योरेंस पे। एंड्योरेंस मतलब किसी भी काम को लंबे टाइम तक करने की क्षमता को हम एंड्योरेंस कहते हैं। तो मीन्स पावर पे वर्क करेगा, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस पे वर्क करेगा। जो DRDO एक्सोस्केलेटन कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कर रही है वो सबसे पहले हमारी मिलिट्री के लिए डिज़ाइन कर रही है। DRDO का ऐसा कहना है कि जो एक्सोस्केलेटन सूट है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे हमारे सोल्जर्स के लिए और रहेंगे भी हेल्पफुल। अगर हमारे सोल्जर एक्सोस्केलेटन सूट का यूज़ करें तो एक्सोस्केलेटन सूट उनकी पावर को और इंक्रीज़ करेगा और वो जो भारी वजन के सामान इधर से उधर ले जाते हैं उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, ईज़िली वो कैरी कर सकते हैं हैवी लोड्स को। DRDO का ये भी कहना है कि ऐसे ही सेम एक्सोस्केलेटन सूट वो इन फ्यूचर जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं उनको भी प्रोवाइड कर सकती है और मेडिकल लाइन में भी इसका काफ़ी अच्छे से यूज़ हो सकता है। तो इन फ्यूचर के लिए रेस्क्यू वर्कर्स को भी दे सकते। अभी फ़िलहाल के लिए मिलिट्री यूज़ के लिए ये सूट प्रिपेयर किए जा रहे हैं। इंडिया फर्स्ट कंट्री नहीं है जो एक्सोस्केलेटन पर रिसर्च करे या उसे बनाने जा रही है। ऐसी बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज़ है जहां ऑलरेडी एक्सोस्केलेटन को बनाया जा चुका है। तो बेसिकली एक्सोस्केलेटन सबसे पहले बनाया गया था मेडिकल लाइन के लिए। नीचे जो पिक शो हो रही है उसमें ये पैरालाइज्ड मैन है और एक्सोस्केलेटन इसलिए बनाया गया था ताकि इनकी हल्की फुल्की मूवमेंट कराई जा सके। तो बेसिकली सबसे पहले एक्सोस्केलेटन मेडिकल लाइन के लिए बनाया गया। बट वेस्टर्न कंट्रीज़ की आर्मी को लगा कि ये आर्मी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और उनकी आर्मी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करेगा, तब जाके ये डिफेंस लाइन में आया। बट बेसिकली बनाया गया था मेडिकल लाइन के लिए। DRDO जो एक्सोस्केलेटन बना रही है हमारे इंडियन सोल्जर्स के लिए वो सबसे पहले बना रही है जो सोल्जर्स हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में पोस्टेड है, जो ऊंचाई वाले एरिया में, जैसे जो सियाचिन पर है। अब वहीं के लिए सबसे पहले क्यों बना रही है, क्योंकि ऊंचाई वाले एरिया में ज़्यादा सामान ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मेनली उन्हें बाय एयर ही ड्रॉप करना पड़ता है। अगर एक्सोस्केलेटन डेवलप हो गया तो बहुत ईज़िली हमारे जो सोल्जर्स हैं वो हैवी वेट को कैरी कर सकते हैं और हाई एल्टीट्यूड में उन्हें ले जा सकते हैं। तो ऐसे एक्सोस्केलेटन हेल्पफुल होगा हाई एल्टीट्यूड वाले सोल्जर्स के लिए। तो एक एक्सोस्केलेटन सोल्जर होता है वो एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है ह्यूमन स्ट्रेंथ का और मशीन स्ट्रेंथ का। एक्सोस्केलेटन डिवाइस अगर डेवलप हो गए तो इंडियन सोल्जर्स बहुत जल्दी सुपर वॉरियर्स बन जाएंगे। वॉरियर्स तो है ही, सुपर वॉरियर्स बन जाएंगे क्योंकि जो एक्सोस्केलेटन डिवाइस है वो 4 चीज़ों पे वर्क करता है। इंक्रीज़ करता है किसी भी ट्रूप की मूवमेंट को, उनकी एफिकेसी को, उनके स्ट्रेंथ को और उनकी एंड्योरेंस पर। एक और वजह है एक्सोस्केलेटन डेवलप करने की, ये चाइनीज़ सोल्जर्स की पिक है। रिसेंटली एक पिक वायरल हुई है जिसमें ये चाइनीज़ सोल्जर पावर्ड एक्सोस्केलेटन डिवाइस पहने हुए दिख रहे हैं। 2 टाइप के एक्सोस्केलेटन होते हैं, पावर्ड और पैसिव, ये आगे डिस्कस करेंगे। और चाइना के पास पैसिव एक्सोस्केलेटन पहले से है, अभी रिसेंटली उन्होंने पावर्ड एक्सोस्केलेटन भी बना दिया है। और वैसे भी आजकल इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिखाई दे रही है और दोनों साइड की आर्मी भी काफ़ी एक्टिव है। अगर इन केस वॉर हुआ और एक्सोस्केलेटन का यूज़ किया गया चाइनीज़ सोल्जर्स द्वारा तो ये चाइनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा।
चाइनीज़ सोल्जर्स का ह्यूमन स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा एक्सोस्केलेटन की वजह से। तो एक ये भी वजह है इंडिया की एक्सोस्केलेटन को डेवलप करने की। नेक्स्ट इज़ कौन सी कंट्री एक्सोस्केलेटन डेवलप कर चुकी है? यूएसए, रशिया, चाइना, ये एक्सोस्केलेटन डेवलप कर चुकी है। इनके पास पैसिव एक्सोस्केलेटन भी है, पावर्ड एक्सोस्केलेटन भी है। यूएसए और रशिया अब एडवांस पावर्ड एक्सोस्केलेटन पे वर्क कर रही है। ये जो साइड में पिक है, ये यूएसए कहता है कि हमारा जो फ्यूचर सोल्जर है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। यूएसए का कहना है कि जो एक्सोस्केलेटन है वो स्टैंड करता है C4I कैपेबिलिटीज़ पे। C4I क्या है यहाँ पे? C4 कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर एंड इंटेलिजेंस। यूएसए का कहना है कि उसका फ्यूचर सोल्जर कुछ इस तरह कैसे दिखेगा और इन पांचों कैपेबिलिटीज़ में उनका अच्छा कमांड होगा। नेक्स्ट इज DRDO दो एक्सोस्केलेटन पे वर्क कर रहा है। दो टाइप्स के एक्सोस्केलेटन होते हैं, पैसिव एक्सोस्केलेटन और पावर्ड एक्सोस्केलेटन। अब देखते हैं इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले पावर्ड एक्सोस्केलेटन देखते हैं। पावर्ड एक्सोस्केलेटन में बैटरीज और इलेक्ट्रिकल मोटर का यूज़ होता है, मतलब उसे बाहर से इलेक्ट्रिकल पावर की सप्लाई देनी पड़ती है पावर्ड एक्सोस्केलेटन को। पावर्ड फिर फर्दर दो टाइप में डिवाइड होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक में क्या होता है, बैटरीज और मोटर्स को हमेशा ऑन रखना पड़ता है, और जो डायनामिक एक्सोस्केलेटन होते हैं वो काफ़ी एडवांस टाइप के होते हैं। मेनली जो बाहर की कंट्रीज़ है वो डायनामिक एक्सोस्केलेटन पे वर्क कर रही है। इसमें क्या होता है, हर टाइम इलेक्ट्रिकल मोटर को ऑन या बैटरीज को ऑन नहीं रखना पड़ता है। नेक्स्ट इज पैसिव एक्सोस्केलेटन। पैसिव एक्सोस्केलेटन में कोई भी बैटरीज या इलेक्ट्रिकल मोटर का यूज़ नहीं होता, कोई भी इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स नहीं दिया जाता। पैसिव में दो चीज़ यूज़ करते हैं, स्प्रिंग और डंपर। स्प्रिंग क्या करता है, हम वेट को डाइवर्ट करने का काम करता है, और डंपर एज अ वाइब्रेशन रिड्यूसर काम करता है। तो बेसिकली इन दोनों में वैसा ही डिफरेंस है जैसा डिफरेंस होता है एक साइकिल और एक बाइक में। एक में मोटर लगी होती है, एक में इलेक्ट्रिकल बैटरीज लगी होती है, और दूसरे में मैनुअली उसे चलाना पड़ता है। तो सेम ऐसे ही वर्क करता है पावर्ड और पैसिव एक्सोस्केलेटन। नेक्स्ट इज DRDO को क्या क्या चैलेंज फेस करना पड़ेगा एक्सोस्केलेटन को बनाने के टाइम। सबसे पहला चैलेंज, इंडियन आर्मी बहुत अलग अलग प्लेसेस में एक्टिव है। कोई बहुत कोल्ड एरिया में जैसे सियाचिन हो गया, कोई डेजर्ट वाले एरिया में जैसे राजस्थान हो गया, कोई ह्यूमिड प्लेसेस में जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो एनवायरनमेंट और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। DRDO को ऐसा एक्सोस्केलेटन बनाना पड़ेगा जो सारे टेम्परेचर पे रिलायबल हो और हर जगह उसे यूज़ कर सके। सेकेंड चैलेंज है एक्सोस्केलेटन की कॉस्ट। एक्सोस्केलेटन डिवाइस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो बहुत ज़्यादा एक्सोस्केलेटन डिवाइस बनाने के लिए हमें बहुत सारा फंड चाहिए, इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो सेकेंड चैलेंज है इसका कॉस्टली होना। थर्ड चैलेंज है एक्सोस्केलेटन में सिक्योरिटी पासवर्ड का होना। सिक्योरिटी पासवर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इन केस इन फ्यूचर अगर ये एक्सोस्केलेटन किसी और कंट्री के हाथों लग जाता है, क्योंकि ये कंप्यूटर से लिंक डिवाइस है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी और इंडिया की काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन दूसरी कंट्री को लग सकती है। तो DRDO को इस सिस्टम के अंदर ऐसा लॉक पासवर्ड डालना होगा हाई सिक्योरिटी का, ताकि उसे ईजिली क्रैक ना किया जा सके। ये कुछ चैलेंजेस है DRDO के आगे जिन्हें उन्हें ओवरकम करना पड़ेगा एक्सोस्केलेटन बनाने के टाइम पे। Thank you for watching. See you in the next video. Hit the like button if you like the video and subscribe.